वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत यूनिक है, अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम प्राइमरी क्लास से इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम अध्यापक ऐसे होते हैं या बहुत कम ऐसे ओकेजन्स आते हैं, मौके आते हैं जब टीचर्स इसको डिक्टेट कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से डिक्टेट कर पाते हैं, क्योंकि उनका फोकस जो होता है वो भी एक कंस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन इस विषय को हम कहीं ना कहीं अनटच छोड़ देते हैं। तो आज ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम आपसे मुखातिब हैं, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से हम इस चीज़ की तैयारी करते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटेंस बनाने से पहले जाननी आवश्यक होती हैं। उसी कड़ी में आज हम सेंटेंस के उस पहलू को हम आपके सामने रखेंगे जो हम डिस्कस बहुत कम कर पाते हैं। सेंटेंस के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, सेंटेंस को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स टाइप्स, वी आर आल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स वेरियस काइंड्स, बट वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। फिजिकली जब भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो कौन से ऐसे हिस्से होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। आपने जरूर सुना होगा, आपके वर्दी टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो ही कंपोनेंट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। क्या होता है सब्जेक्ट के बारे में हम सब्जेक्ट करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है सब्जेक्ट। हमने भी बहुत अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं उनमें सब्जेक्ट की बात की है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है। सिंपली बताइए सब्जेक्ट होता क्या है। हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, जैसा कि एक तो हमने बताया था कि पहले अगर डेफिनेशन इसकी देखेंगे, सब्जेक्ट इज दैट अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। सब्जेक्ट इज दैट अबाउट हुम वी आर टॉकिंग समथिंग, अबाउट हुम वी आर सेइंग समथिंग। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में, सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, एक चीज। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, विच रियली डज द एक्शन। क्या होता है कि पहला तो क्या होता है कि अबाउट हुम वी आर सेइंग समथिंग। दूसरा क्या होता है कि सेंटेंस में वो हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है जो वास्तव में उस सेंटेंस में निहित क्रिया को करता है। सेंटेंस में प्रयोग हुई क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो पहला क्या हुआ कि अबाउट हुम वी आर सेइंग समथिंग। सेकंड क्या हुआ, सेंटेंस का वो हिस्सा जो वास्तव में उस सेंटेंस की क्रिया को करता है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच रियली डज द एक्शन इन द सेंटेंस। ये होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की में निहित क्रिया को करता है। अब इसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच रियली सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो जो काम को करने वाला है, कोई भी एक सेंटेंस को हम एक एंटिटी मान के चलें और सब्जेक्ट को वो हिस्सा माने जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। राम गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस में राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक काम करता है स्कूल में जाने का। तो सब्जेक्ट क्या हुआ कि समथिंग इज टोल्ड अबाउट। और
ये सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट जो एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट जो भी एक्टिविटी करता है सेंटेंस में, वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, और प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में सब्जेक्ट कुछ बताए। ओके, तो ये सब्जेक्ट और हमारे प्रेडिकेट होते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, रवि रीड्स ए बुक। रवि रीड्स ए बुक, यहां पे हमारे रवि है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में रवि के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और रीड्स ए बुक हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये प्रेडिकेट हुआ। ही गोज फॉर वॉक, ही गोज फॉर वॉक, ही यहां पे सब्जेक्ट है, गोज फॉर वॉक हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक जो है हमारा प्रेडिकेट। तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, कितना भी लेंदी सेंटेंस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट अबाउट whom something is said, and second one is predicate. Predicate is that part of a sentence about which subject is saying something. अब मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफ करता हूं। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में सब्जेक्ट कुछ बता रहा है। तो इन दोनों चीजों का, दोनों कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे। जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस में दो ही पार्ट होते हैं, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचता है वह। अब सब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं और प्रेडिकेट किस तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होता है, सब्जेक्ट कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में हम ये मानते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आता है। वी यूज सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट। दिस इज नॉट नेसेसरी। मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम कि आफ्टर टेकिंग लंच वी लेफ्ट द हाउस। आफ्टर टेकिंग लंच वी लेफ्ट द हाउस। तो यहां पे आफ्टर टेकिंग द लंच, यहां पे वी सब्जेक्ट है। आफ्टर टेकिंग द लंच इज एडिशनल थिंग, बट सब्जेक्ट स्टार्ट्स हियर। वी स्टार्ट द सेंटेंस हियर। लेफ्ट द हाउस, इट मीन्स आफ्टर टेकिंग द लंच, आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, स्टूडेंट्स डिपार्टेड। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि बहुत सारा काम करने के बाद विद्यार्थी चले गए। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट को जरूरी नहीं है कि हमारे शुरुआत में ही आए, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन ऑफ ए सेंटेंस। मिडिल पोजीशन नहीं होती, आफ्टर बिगिनिंग वी कैन यूज वेरेवर इट इज नेसेसरी टू बी यूज्ड। तो ये इसको हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे जरूरी होता है। तो इसका ये तो सबसे पहले भ्रांति निकाल दें कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में प्रयोग होता है। दूसरा जो है वो क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो कि इनको आज्ञावाचक सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो होता है वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, दैट इज ऑलवेज लेफ्ट आउट, दैट इज ऑलवेज ओमिटेड। वो लेफ्ट आउट, वो हमेशा, जैसे कि हम बोलते हैं शट द डोर। यहां पे शट द डोर में क्या है कि सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। शट द डोर जो पूरा का पूरा क्या होता है, सारा प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है सब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं यहाँ पे ओमिटेड होता है, छिपा हुआ होता है, जिसको हम हटा देते हैं, जिसमें अंडरस्टूड होता है हमारे लिए। क्या अंडरस्टूड क्या होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे क्या कि यू शट द डोर, यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे क्या है, एक छिपा हुआ है और क्या बताना चाहता है कि तुम दरवाजा बंद कर दो। यू शट द डोर, यू ओपन द विंडो। ओपन द विंडो मीन्स यू ओपन द विंडो।
तो यहाँ क्या है कि ये हिडन होता है, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि यू सब्जेक्ट है, बट दैट इज हिडन, दैट इज नॉट यूज्ड हियर। तो ओनली प्रेडिकेट इज देयर इन दिस सेंटेंस, केवल प्रेडिकेट दिया गया है। और तो इसका भी ध्यान रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ओमिट कर लेते हैं। तीसरी तरह से जो सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं देयर। जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का यूज करते हैं, वो देयर सब्जेक्ट कभी नहीं होता है। जैसे हम बताते हैं कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, देयर इज ए लॉन्ग लाइन इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के सामने लंबी कतार है। तो जहां पे सब्जेक्ट इज नॉट देयर, हम एक इमेजिनरी कहें हम यहाँ पे, और एक काम चलाऊ सब्जेक्ट का हम जो है ना प्रयोग करते हैं, देर और इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये सारे के सारे ये देर और इट होते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखें, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, और ये सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं। जैसे हमने सेंटेंस बताया, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। सब्जेक्ट देयर का, सेंटेंस की शुरुआत हमने देयर से की है, बट देयर इज नॉट सब्जेक्ट हियर। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है कि जो वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग होने वाला जो नाउन होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटेंस में देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं हो और देयर से शुरुआत की जाए, जब देयर सब्जेक्ट से शुरुआत की जाए, देयर वर्ड से शुरुआत की जाए और सब्जेक्ट हो नहीं, तो वहां पे वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो नाउन होता है, वर्ब के तुरंत बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो वर्ब होती है, उसके तुरंत बाद जो प्रयोग होता है नाउन, दैट इज ए सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट। हम ये कहेंगे देयर इज ए लेटर इन माई बैग। हम एक सेंटेंस और लिख के देखते हैं, देयर इज ए लेटर इन माई बैग, मेरे बैग में एक पत्र है। देयर से सेंटेंस को शुरुआत किया, लेकिन देयर इज नॉट ए सब्जेक्ट, तो देयर इज के बाद ए लेटर इज देयर, ए लेटर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ए लेटर सब्जेक्ट है हमारा। तो ये ध्यान रखें कि देयर से सेंटेंस शुरू होता है, वो उसमें देयर जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट के बारे में बात किया, अभी सब्जेक्ट के बारे में बात किया, तो इसके बाद क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस के। तो पहला कंपोनेंट सब्जेक्ट होता है, जो कैसे कैसे हो सकता है, सेंटेंस की शुरुआत में हो ये भी जरूरी नहीं है। इसके बाद सेंटेंस इंपेरेटिव जब होता है, तो इंपेरेटिव में ओमिटेड होता है, दैट इज लेफ्ट आउट, तो उसमें भी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, अकेली जो हमारी जो प्रेडिकेट होता है काम करता है। तीसरा हमने जो उसका बताया कि भाई देयर जो होता है, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें देयर हमेशा क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट कई बार क्या होता है, कई बार एक फाइनाइट वर्ब से भी बनता है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखो दो तरह की वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसके बारे में हम कभी आगे जो लेक्चर तैयार करेंगे उसमें आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे हम फाइनाइट, जैसे कि राम रीड्स, फाइनाइट वर्ब, अकेली वर्ब भी प्रेडिकेट का काम करती है। ऐसा नहीं होता है कि इसको ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, राम रीड्स ए बुक, अगर ये होगा तो ही बात बनेगी, तभी वो सारा प्रेडिकेट होगा, नहीं। अकेली फाइनाइट वर्ब जो है ना, अकेली फाइनाइट वर्ब भी क्या हो सकती है, प्रेडिकेट हो सकती है। ये ध्यान रखें, इसके लिए हमें लंबे चौड़े सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है। और क्या हो सकता है, एक तो फाइनाइट वर्ब अकेली भी प्रयोग हो सकती है और हमारा प्रेडिकेट बन सकता है। दूसरा जो होता है ना, वो एक जो हमारा प्रेडिकेट है वो अपने साथ में एक वर्ब और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी रख सकता है, इससे भी प्रेडिकेट का निर्माण होता है। प्रेडिकेट बनाने के लिए अकेली वर्ब भी काफ़ी है और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो भी प्रेडिकेट बनता है। तो इससे भी होता है, जैसे कि राम रीड्स ए बुक, हमने पहले एग्जाम्पल बताया था, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी वॉशेज द क्लॉथ। जो ये सारे के सारे वर्ड हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है तो भी प्रेडिकेट बनता है। मतलब एग्जाम्पल हमने बताया कि पहला क्या होता है कि एक हमारे पास एक वर्ब अकेली भी है तो भी प्रेडिकेट बनता है, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट हो तो भी प्रेडिकेट बनता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेंटेंस में वर्ब हो और दो ऑब्जेक्ट दिए हों, द सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि
हम तीसरा पार्ट लेंगे हम कि वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, वो भी हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि राम गेव मी ए पेन, राम गेव मी ए पेन। तो यहां भी ये क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब के साथ में सबसे पहले मी का प्रयोग हुआ, मी इज ऑब्जेक्ट हियर एंड ए पेन इज आल्सो ऑब्जेक्ट। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट को भी हम आइडेंटिफाई करें अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए यूज होता है और एक थिंग के लिए। हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट तो होता है पर्सन के लिए यूज, हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक तो होता है पर्सन के लिए यूज और दूसरा होता है थिंग के लिए यूज। एक चीज के लिए यूज होता है और एक पर्सन के लिए यूज होता है। तो जो पर्सन के लिए यूज होता है, ध्यान रखें, जो पर्सन के लिए यूज होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा थिंग के लिए यूज होता है, थिंग के लिए यूज होता है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चाहे कोई भी चीज कहीं भी प्रयोग हो, जैसे राम गेव ए पेन टू मी, हमारा सेंटेंस क्या है? राम गेव ए पेन टू मी। बेशक इनकी स्थिति बदल दे, इनका स्थान बदले, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, लेकिन चीज वही रहेगी, इनका नोमेनक्लेचर वही रहेगा। पर्सन के लिए यूज होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो चीज के लिए यूज होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेंटेंस में अगर दो भी ऑब्जेक्ट हों तो भी एक प्रेडिकेट का निर्माण होता है। वी कैन मेक ए प्रेडिकेट एंड दैट इज आल्सो कंसिडर्ड ए प्रेडिकेट। ओके, हम पाते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। और ये भी महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि प्रेडिकेट की फॉर्मेशन में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब प्लेज ए वाइटल और एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सब्जेक्ट के साथ जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के निर्माण में, प्रेडिकेट के बनाने में, प्रेडिकेट के होने में वर्ब सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सेंटेंस के इन्हीं दो कंपोनेंट्स के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं और आने वाले लेक्चर में हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। हम सेंटेंस बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस इतना आवश्यक है कि हम अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो पूरी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे ही रहिए, अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।